नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। अब देखिए आज की वीडियो में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो कि इंडियन एक्सप्रेस ने कवर करा है, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल है दोस्तों एयरप्लेन बर्ड स्ट्राइक को लेके। क्या मतलब हुआ इसका? तो आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा कि एयरप्लेन अगर चल रहा है हवा में और अगर उसको चिड़िया ने स्ट्राइक कर दिया या फिर चिड़िया आ जाती है बहुत सारी, तब उसके लिए क्या रूल्स हैं, पायलट को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अचानक से अगर कुछ हो जाता है तब क्या है। तो ये सब कुछ हम लोग अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। सब कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा, इंटरेस्टिंग आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से। सारी बातें आपको अच्छे से हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा कि आर्टिकल क्या कहना चाहता है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है अगर दोस्तों तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं डेफिनेटली क्लियर करूंगा आपकी बात और कोशिश करूंगा कि आपको डाउट ना रहे। अब देखिए दोस्तों, इस बार अनअकैडमी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, काफ़ी सारे टॉपर्स अनअकैडमी से हमें देखने को मिले हैं। ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, आप लोग जाके एनरोल कर सकते हैं हमारा कोड यूज़ करके। 22 जून को दोस्तों सुबह 11 बजे यूपीएससी सीएससी का जीएस मेगा कॉम्बैक्ट है, इसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। आइकॉनिक बॉन्जो है, इसका बेनिफिट ले पाएंगे आप लोग। 20 जून से 25 जून तक ऑफर है, काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि आपको सिर्फ अनअकैडमी दे रहा है। स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके और बेनिफिट ले लीजिए। 22 जून से नए बैचेज स्टार्ट हैं जिसका बेनिफिट आप ले पाएंगे। और दोस्तों 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है। करंट अफेयर की मैगजीन है जो कि आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट जैसे आप कह सकते हैं ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, संडे को यहाँ पे बताया गया कि दो जो बर्ड हैं उन्हें यहाँ पे इंसिडेंट हुआ उनके साथ कि ऐसा हुआ कि जो स्पाइस जेट है प्लेन फ्लाइंग पटना से दिल्ली, और जो सेकंड इंडिगो का एयरक्राफ्ट है जो कि गुवाहाटी से दिल्ली जा रहा था, वहाँ पे बर्ड स्ट्राइक करी और वो इंसिडेंट हमें देखने को मिलता है। दोनों ही इंसिडेंट में दोस्तों जो एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे रिटर्न बैक कर गया अपने ओरिजिन एयरपोर्ट पे ही, ओके, अपने ग्राउंडेड फॉर मेंटेनेंस के लिए। क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं अगर हवा में कोई दिक्कत होती है, बर्ड वगैरह से कोई दिक्कत अगर हो रही है तो वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है बीच आप कह सकते हैं ट्रैवल पे। तो इसीलिए क्या हुआ कि वहाँ से जो प्लेन्स थे एयरक्राफ्ट थे वो वापस आप कह सकते हैं अपने ही जो उनका जहाँ से उन्होंने वो उड़े थे वापस वहीं पे आ गए। क्या हुआ देखिए अब। तो देखिए इंडिगो A320 न्यू एयरक्राफ्ट है जो कि टेक ऑफ करता है गुवाहाटी से संडे को मॉर्निंग में और लेफ्ट करता है अपने इंजन को जब यहाँ पे डैमेज हुआ क्योंकि एक बर्ड जो थी वो हिट कर गई। एल्टीट्यूड था दोस्तों उस टाइम पे 1600 फीट का। पायलट ने ये डिक्लेयर करा कि एक इमरजेंसी और रिटर्न बैक कर गया गुवाहाटी के ही एयरपोर्ट पे ही। और जो एयरक्राफ्ट है दोस्तों फिर उसको यहाँ पे तुरंत ही एक नेसेसरी इंस्पेक्शन के लिए भी बोला गया। वहीं बात करें हम लोग स्पाइस जेट के फ्लाइट के बारे में, संडे आफ्टरनून पायलट बोइंग 737-800 प्लेन सस्पेक्ट करा गया एक बर्ड का स्ट्राइक टेक ऑफ के दौरान ही। लेकिन दोस्तों ये बताया गया कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्लाइंब नहीं कर पाई, तो इसलिए यहाँ पे आप कह सकते हैं उसको तुरंत ही उसने अपनी फ्लाइट रोक ही दी। उड़ी नहीं था उस टाइम पे फ्लाइट, जैसे कि आप कह सकते हैं इंडिगो वाली थी, उड़ी नहीं थी, तो वो रुकी हुई थी वहीं। अभी टेक ऑफ रोटेशन जो था दोस्तों वो लिया गया था, तुरंत ही कैबिन क्रू को बताया गया कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, प्लेन के इंजन में कोई ना कोई यहाँ पे आप कह सकते हैं प्रॉब्लम देखी गई है। इसके बाद दोस्तों तुरंत ही पायलट ने यहाँ पे इन्फॉर्म करा स्मोक आ रहा है दोस्तों एक एयरक्राफ्ट के इंजन से। तुरंत एयरक्राफ्ट का जो कंट्रोल है दोस्तों वो वहाँ तक बात पहुँचाई गई। वहाँ पे आप कह सकते हैं जो पायलट है उसने डिक्लेयर कर दी इमरजेंसी और वो दोबारा से ही पटना के पे ही जो एयरपोर्ट है वहाँ पे वो लैंड कर गया। तो ये चीज़ दोनों इंसिडेंट हमें देखने को मिले हैं। अभी दोस्तों क्या है कि क्या होता है या फिर रिजल्ट क्या होता है ऐसे स्ट्राइक वगैरह का। जो बर्ड स्ट्राइक है दोस्तों ये हमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन थ्रेड देखने को मिलता है एयरक्राफ्ट की सेफ्टी को लेके। टिपिकली दोस्तों टेक ऑफ के दौरान या फिर लैंडिंग फेज के दौरान हमें ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। काफ़ी सारे जो यहाँ पे दर्जनों जो बर्ड हैं ये स्ट्राइक करती हैं इंसिडेंट को, और ये हर दिन ही हमें देखने को मिलते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है बाकियों के लिए भी। टिपिकली दोस्तों जो बर्ड होती है कोलाइड कर जाती है एयरक्राफ्ट की एयर फ्रेम जो है वहाँ पे, और वो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम दे सकता है पायलट की फ्लाइंग को। अभी ऐसे केसेस में दोस्तों ऐसा ही होता है जैसा कि अभी हुआ, एयरक्राफ्ट के इंजन में ही यहाँ पे कोई ना कोई दिक्कत हमें देखने को मिली तो डैमेज हो सकता है पावर प्लांट को भी। तो इसीलिए तुरंत यहाँ पे तुरंत सेफ्टी लैंडिंग होती है और वापस वहीं लैंड कर जाते हैं। ऐसे दोस्तों तब भी हो सकता है कि यहाँ पे जो थ्रस्ट है उसका लॉस हो जाए इंजन के अंदर, और ये काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं प्रॉब्लम दे सकता है, जो प्रॉब्लम सिर्फ क्रू मेंबर ही दूर कर पाएंगे लैंडिंग के बाद ही। इन केस अगर जेट जो है इंजन वो इंजेस्ट करता है बर्ड को ही, तो प्रोड्यूस कर सकता है एक जनरल कॉल फॉर पायलट कि भाई ऐसा है दिक्कत हो गई है और आप लोग जल्दी जल्दी जो भी आपके क्लोज में ग्राउंड है वहाँ पे खुद को लैंड करिए ही। मोस्ट जो एयर फ्रेम होते हैं दोस्तों वो बर्ड स्ट्राइक करते हैं और वो कंसीडर करे जाते हैं कि क्रिटिकल टू एयर सेफ्टी को लेके। कोलिजन हैपन हो सकता है दोस्तों विंडो पर भी, विंड स्क्रीन पर भी, पर इससे क्रैकिंग वैकिंग का जो रिजल्ट है ये भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से दोस्तों जो पायलट है ये लैंड जो प्लेन है उसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मानता है, तुरंत से तुरंत लैंडिंग करवाए और जो दिक्कत है उसे दूर करे। क्या दोस्तों ये क्रिटिकल टू एयर सेफ्टी की बात होती है? तो देखिए स्मॉलर प्लेन्स में दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सस्पेक्टेबल हमें देखने को मिलता है कि ये डेंजर है, बर्ड स्ट्राइक ये काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं नुकसान करवा सकता है। और देखिए दोस्तों जो मॉडर्न जेट लाइनर्स होते हैं
वो भी ऐसे बनाए जाते हैं कि काफ़ी सारी जो रिडंडेंसी होती है या फिर जो कॉमन पैसेंजर होते हैं एयरक्राफ्ट के, जैसे कि बोइंग 737 हो गया, एयरबस A320 हो गया, ये सब सेफ्टी लैंडिंग के साथ बनाए जाते हैं। सेफ्टी लैंडिंग अगर सिंगल इंजन है तब भी ये आराम से कर लेंगे, इन्हें ऐसा बनाया जाता है। अब ऐसा होता है कि बर्ड स्ट्राइक करी, मोस्टली वो तभी होता है जब टेक ऑफ हो रहा हो या फिर लैंडिंग हो रही हो, पर अगर ऐसा इंसिडेंट होता है तो वो पायलट को डिस्ट्रैक्ट कर सकता है हाईली क्रिटिकल फेज में फ्लाइट के, और कंप्लीट जो अटेंशन है वो यहाँ पे क्रू को चाहिए होती है उसकी, मतलब वो चाहता है पायलट की जो अटेंशन है वो क्रू को दी जाए, तभी कुछ पॉसिबल हो पाएगा। क्या कॉज हो सकता है बर्ड स्ट्राइक या फिर किस तरीके के सॉल्यूशन यहाँ बताए जाते हैं? सिंपलेस्ट अगर आपको बताऊं मैं, तो जो प्रेजेंस है बर्ड अराउंड एयरफील्ड इंक्रीज करती है चांस ऑफ एयर स्ट्राइक को ही। मानसून के दौरान जब यहाँ पे वाटर पेडल्स एमर्ज होते हैं, ओपन ग्राउंड वो सब अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को ब्रीड के लिए, उस टाइम पे भी यहाँ पे उस रीजन के अंदर बहुत ज़्यादा बर्ड्स रहती हैं, तब दिक्कत देखने को मिल सकती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि बर्ड जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हायर एल्टीट्यूड पे जो प्लेन है उसको हिट कर जाए और प्लेन जो है वो क्रैश हो जाए, क्रशिंग मतलब बर्ड की भी क्रैश हो सकता है, ये काफ़ी डेंजरस होता है। लो एल्टीट्यूड पे जो दोस्तों हिट हो जाए तो वहाँ पे तुरंत ही कुछ ना कुछ काम किया जा सकता है, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पे तो दिक्कत ज़्यादा हो सकती है। काफ़ी सारे रीज़न ये भी हैं कि जो बर्ड की एक्टिविटी होती है अराउंड एयरफील्ड दोस्तों, वो यहाँ पे प्रेजेंस करवा सकता है लैंडफिल्स या फिर वेस्ट डिस्पोजल साइट्स को, और ये अट्रैक्ट कर सकते हैं काफ़ी सारे नंबर ऑफ बर्ड्स को भी। तो ये है भी हमें देखने को चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। अगर 2019 का एग्जांपल दूं तो अहमदाबाद एयरपोर्ट पे 11 वाइल्ड लाइफ जो स्ट्राइक इवेंट थे वो यहाँ पे हर 10,000 फ्लाइट में देखने को मिले थे। वन ऑफ द की रीज़न ये था दोस्तों कि वहाँ पे डिसमेंटलिंग हो रहा था लार्ज गार्बेज डंप का अहमदाबाद में ही, और वो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जो फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री पे था उस पर लोकेटेड था। तो अगर वहाँ ज़्यादा गार्बेज है तो ऑटोमेटिकली बर्ड वगैरह वहाँ पे आती हैं, और बर्ड जब आएंगी तो ये सब कंडीशन हमें देखने को मिल सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और जो डीजीसीए है दोस्तों, इसने यहाँ पे रिकग्नाइज करा वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक को, जिसके अंदर आपके बर्ड्स और एनिमल्स हिट होते हैं, और एयरक्राफ्ट को बस दोस्तों बताया कि स्टेट सेफ्टी प्रायोरिटी पे ध्यान दिया जाए। एविएशन रेगुलेटरी रेगुलर यहाँ पे अपने जो उनका एरोड्रोम इंस्पेक्शन है ये करवाती रहती है, और क्रिटिकल विद रिगार्ड टू वाइल्ड लाइफ स्ट्राइक ये काम भी करती रहती है। एविएशन अथॉरिटीज़ अलॉन्ग विद लोकल एजेंसीज ये काम करती है कि जो वाइल्ड लाइफ का प्रेजेंस है वो काफ़ी कम हो अराउंड एयरपोर्ट, और ये भी वो चेक करती रहती हैं। ओके दोस्तों, तो यही थी पूरी बातें। आई होप कि जो आपको बातें वो अब क्लियर तो हो गई होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या फिर जो केसेस हैं वो कैसे हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर अभी कोई आपका डाउट है तो उसको क्लियर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।